एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इंडिया ने बड़ी मदद की है बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलाने में। तो आज इस भारत के 82% सनातनी अगर भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है और अपोजिशन में ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, तो अगर एक किसी खास समुदाय के खिलाफ अगर हमने ये मोर्चा खोल दिया, हमने ये आवाज उठानी स्टार्ट कर दी, तब कैसा एहसास होगा, तब कैसा फील होगा। तो ये देखिए, हम तो कंकर में शंकर ढूंढते हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया मुल्क बना, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी स्पेशल उनके डेलीगेशन को स्पेशल इनविटेशन मिला समिट की। शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर ही नहीं बल्कि नाइजीरिया की जो इकोनॉमिक टाइज मज़ीद स्ट्रेंथन हुई हैं इंडिया के साथ, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि इंडिया ने चाइना को मात दे दी है। और इसके साथ साथ अगर आपने देखा हो कि इंडिया जो है वो एक जो बायोफ्यूल अलायंस बना है, उसमें भी इंडिया ने बांग्लादेश को डाला हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ये वैसे हमारे लिए बड़ा ही शर्मिंदगी की बात है और दुख की भी बात है। बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपना जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल, खुद ही ऐसा किया है। अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलोड ने तो हिंदी सीखी G20 की समिट अटेंड करने के लिए, और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है और तमाम मीडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं हिंदी बोलकर कर देगा। एक और मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने पूरे कंट्री में मनाएंगे। जय दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश को जो मान व सम्मान भारत की वजह से मिला है, पाकिस्तान की छाती पर सांप लेट रहे हैं। खबर यह है, G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि सभी देश आपस में सहमत होंगे और नई दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस कामयाबी का श्रेय दिया। साथ ही उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी करिश्मा है जो सभी नेता दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए राजी हो गए। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ G20 समिट के दौरान सेल्फी वायरल हो रही है और वर्ल्ड लीडर्स के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को विशेष सम्मान दिल्ली के लिए उन्हें भारतीय पीएम की तारीफ की। पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं कि हमें न्योता तक नहीं दिया, वहीं 1971 में बने बांग्लादेश की आज सभी के सभी वहां पर वाहवाही लूट रहे हैं। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन देयर गो अहेड फॉर द सीट फॉर इंडिया इन अ परमानेंट सीट इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, UAE गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए। मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना। वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that।
उन्होंने देखा कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जो बेटी हैं वो बाइडन के साथ तस्वीरें बनवा रही हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और नॉर्मली ये दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड पॉसिबल बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा टफ था। और अगर आप देखें तो एक तस्वीर है इसमें, मैं इफ़ आई कैन शो यू गाइस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी मौजूद हैं और वो पीछे से देख रहे हैं कि भाई ये क्या जो है ना ये चीज़ें चल रही हैं और ये क्या हो रहा है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है कि एक तो इंडिया ने बांग्लादेश को करीब कर दिया अमेरिका के, और इनके दरमियान जो मसाइल थे उनको भी करना। अब होता ही है कि अमेरिका कहता है कि जो बांग्लादेश है वो अपनी एलीट पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करता है और जो ओपिनियन जो लार्जली जो जिसे बोलते हैं एक इनकी रैपिड एक्शन बटालियन है उसको भी इस्तेमाल करता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। अमेरिका ने इनके खिलाफ सैंक्शंस भी की और जिस तरह चाइना, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उन्होंने की और इंडिया के बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी हुई जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्टनर तो हैं पर ये चीजें भी हैं मौजूद हैं। माफ करना, फॉरगिवनेस के लिए पृथ्वी का तूल दिया जाता था कि जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा उनका दिल है माफ करना। मानवता की बात कही गई है, भगवान राम ने कही है, बेइंतहा कही है और वो जीते जागते मानवता के प्रतीक बने हैं तमाम ग्रंथों में और तमाम वेदों और भगवत गीता में। भगवान शिव ने कहा है कि कर्मा पर बिलीव कर और आज इसी ग्रंथों को इसी ज्ञानों को लेते हुए आज भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया। किसी ने कल्पना ही नहीं किया था कि आज पूरे दुनिया के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आज पूरी दुनिया के जितने भी कैमरा लेंसेज हैं, आज पूरी दुनिया के जितने भी मीडिया पर्सन हैं, आज पूरी दुनिया के जितने भी मिनिस्टर के ब्यूरोक्रेट हैं, वो भारत की जमीन पर होंगे। और तो और अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलोड ने तो हिंदी सीखी। G20 की समिट अटेंड करने के लिए और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है और तमाम मीडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रही है हिंदी बोल करके। एक अंग्रेज लड़की जिसका ऑरा अंग्रेज का, जिसका पहनावा अंग्रेज का, जिसके चाल ढाल अंग्रेज के, जिसका खान पान अंग्रेज का, और वो भारत के हर एक मेनस्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके शुद्ध हिंदी कह रही है, संस्कार और संस्कृति की बात कर रही है, ज्ञानों की बात कर रही है, सक्सेस और अचीवमेंट की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है। आप सोचो कि मेरा भारत सच में महान है। बिल्कुल, मेरा भारत सच में जय है। दिल्ली के बारे में बताती। थैंक यू नाजिया इलाही खान जी, भारत की बेटी, हमारी बहन। देखिए G20 जो दिल्ली में चला हुआ है उसमें सनातन धर्म और भारत की सभ्यता को इंडिया को तो अंग्रेजों का सबक था दरकिनारे कर दिया। और अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक भाई दिल्ली में मंदिर है अक्षरधाम, वहां पर आज गए हुए हैं सुबह। आप देखिए एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं सनातन को बहुत ऊंचा दर्जे पर रखता हूं और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं। और हमारे देश में जो खा रहे हैं, हमारे ही देश के कुछ टोपीबाज चटमुंडिया क्या क्या शब्द बोले सब उनके लिए कम है, वो रो रहे हैं कि ये G20 नहीं है, ये सनातन को बढ़ावा देने को ले रहा है। बेशरम, शर्म करो, तुम देश के लिए एक वायरस हो। अब एक बयान राजा का भी आया था कि ये एक, मैंने कल परसों ही पढ़ा था, उसने बोला था कि ये मलेरिया डेंगू से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भारत सनातनियों का देश था, सनातनियों का देश है, सनातनियों का देश रहेगा, क्योंकि सनातन से ही भारत की पहचान है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।